दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एम्प्रो 19 माने मोटर प्रोडक्शन रिले। तो पहले सब प्रोग्राम में जाने के लिए हमें ये देखो, पहले हम ये रिले के बारे में बात कर लेते हैं। ये MPR इसका मतलब होता है मोटर प्रोटेक्शन रिले, ठीक है। और ये 19 उसका कोड है, मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस, या हम इसको मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस या मोटर प्रोटेक्शन रिले भी बोल सकते हैं। ये हमें बताता है आर फेज़ का एम्पियर, ये वाई फेज़ का एम्पियर, और ये जो है वो हमें बताता है बी फेज़ का एम्पियर, ठीक है। ये रन मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा मोटर चलता है तो उसमें ये इंडिकेशन ग्लो होता है कि मोटर रन कर रहा है। और जब फॉल्ट क्रिएट होता है तो मतलब फॉल्ट जब क्रिएट होने वाला होता है या फॉल्ट हो जाता है तब ये इसका अलार्म होता है। जब फॉल्ट क्रिएट होने वाला होता है तब इसका LED ब्लिंकिंग करता है, और जब फॉल्ट हो जाता है उसके बाद ये कंटिन्यूसली बीप रहता है। इसका इसको बोलते हैं TS मतलब थर्मल टेम्परेचर। और थर्मल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जब ये रिले मोटर प्रोटेक्शन रिले जब वो गर्म हो जाता है मतलब हीट हो जाता है, तो हीट होते ही ये ये थर्मल टेम्परेचर जो है इसका इंडिकेशन आता है। और ये होता है के मतलब केल्विन। तो इसमें ग्रेटर देन 999 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो इसके बाद ये के वाला हमें इंडिकेशन दिखाई देगा। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में रिले के बारे में जान लिया। अब इसके 3 बटन होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ये होता है अप स्क्रॉलर, इसको बोलते हैं हम अप अप इंक्रीमेंट की बोलते हैं, जो कि ये एंटर की है और रीसेट की है। इससे हम प्रोग्राम में जा सकते हैं और जब फॉल्ट होता है उसको हम रीसेट भी कर सकते हैं। और ये हमारा होता है डाउन की, ठीक है। ये आर फेज़ का LED, वाई फेज़ का LED, और ये बी फेज़ का LED। और ये स्टार्ट होता है तब प्लेस होता है, और रन होता है तब स्टैंड बाय होता है, ठीक है। और इसके बारे में तो हमने जान लिया फॉल्ट के बारे में, और इसके बारे में भी हमने जान लिया थर्मल। और ये जो है दोस्तों ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। और इसका कनेक्शन डायग्राम की मैं बात करूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसका कनेक्शन डायग्राम कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है पहले ये मोटर का सिंबल है। यहाँ पर हमारा लगेगा सबसे पहले CT लगेगा। तो CT का आर फेज़ का इनपुट और आर फेज़ का आउटपुट, मतलब CT का P1 और S1 S2 जो रहता है दो सिरे, वो S1 यहाँ पर लगेगा और S2 यहाँ पर लगेगा, ठीक है। वैसे ही ये आर फेज़ का हो गया, ये वाई फेज़ का हो गया, और ये हमारा हो गया बी फेज़ का, ठीक है। और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कनेक्ट किया है, ये हम यहाँ पर अपना फेस कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अर्थ करेंगे। हमें इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए 230 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिंगल फेज है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमन का कनेक्शन करेंगे, और ये जो हमारा पॉइंट है दूसरा वाला, उसको हम NO, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में NO पॉइंट रहता है, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये होता है हमारा कॉमन पॉइंट दूसरा। यहाँ पर हम ऑक्सिलरी सप्लाई मतलब कि बाहर से कोई लेना रहता है कनेक्शन, वो हम ले सकते हैं। और फ्यूचर इंटरलॉक फ्यूचर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये हमें पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है ये इसका मेन यूज़ होता है दोस्तों। तो ये जो होता है NO, और ये जो है NC। NO NC क्या होता है वो आपको नहीं पता है, तो मैं आपको उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आप वीडियो के कमेंट करिए, मैं आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा हमारा सर फेरोलिंग जो रहता है, वो फेरोलिंग के साथ हम यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। वैसे ही यहाँ पर दिया होता है 1 2 3 4 7 5 6 7 8, ठीक है। और ये होता है, ये है हमारा मोटर का ये रिले का जो ये रिले का हमारा डेटा है थोड़ा बहुत, उसको हम जान लेते हैं। ये उसका टाइप लिखा रहता है कि मोटर प्रोडक्शन 90 CT3 और E टाइप का है। ये उसका बारकोड स्कैनिंग है, ये इसका फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। और इसकी बात करें तो इसका वोल्टेज, और ये इसका एम्पियर है।
2 एम्पियर से लेके 62.5 एम्पियर तक का इसमें सीटी लगेगा, ठीक है। और ये बाकी सब कनेक्टर रेटिंग इसका 5 एम्पियर है, 220 वाट है, अभी बताया सिंगल फेस पे ऑपरेट होगा, ठीक है। अभी इसका प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। पहले इसको हम इस रिले को टेस्ट कैसे करते हैं वो जानते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हमें ये दिखा रहा है हमारा EPTR। EPTR मतलब क्या होता है दोस्तों? EPTR मतलब एंटर प्रोग्राम होता है। उसके बाद हमारा FLTR। तो FLTR जो होता है दोस्तों, हमारा FLTR में जाके हम फॉल्ट देख सकते हैं कि हमारा फॉल्ट किस पे आया था, ठीक है, कौन कौन सा आया था, लॉक रोटर पे आया था। अभी कौन कौन से फॉल्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा RH/R5, ठीक है, इसमें हम अनबैलेंस या कुछ दे सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में आता है हमारा TEST, टेस्ट मतलब हम रिले को टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ रिले को। तो टेस्ट के ऊपर सबसे पहले एंटर करिए, उसके बाद ये आएगा YES, यस का मतलब हम इसको यस करेंगे। इसके बाद हम TT, तो टेस्ट करने के लिए बता रहा है, तो उसके ऊपर हम एंटर करेंगे यस, ठीक है। ये देखो, ये स्क्रॉलर की डाउन का दबाने का, उसमें हमको आर फेस ओके है तो आर फेस का इंडिकेशन चलेगा। अभी जैसे मैं ये वाला स्क्रॉलर की डाउन दबाऊंगा तो उसके बाद ये वाई वाला चलेगा, देखना, ये देखो वाई। उसके बाद जब मैं ये स्क्रॉलर की डाउन का दबाऊंगा तब बी पे आ जाएगा, ठीक है, बी। अब ये हो, अभी इसके बाद यहाँ पर आएगा, देखना, रन। इसके बाद फॉल्ट पे आएगा, इसके बाद थर्मल टेम्परेचर पे आएगा, और इसके बाद के आएगा लास्ट में, ठीक है। ये देखिए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा रिले ओके है, ठीक है। ये देखिए वापस आर पे आ गया, ठीक है। अभी हम ये दिखा रहा है, इसका मतलब होता है ये जो 3 सिरे है उसका मतलब होता है ई, और ये बैक, तो मतलब ये बैक जाने के लिए हमको दिखा रहा है, तो बैक जाने के लिए हमको एंटर करना पड़ेगा। अब 0 0 0 आ गया तो ये हो गया मतलब बैक। देखिए अभी हम जाते हैं, ठीक है, ये हो गया, इसका एरर आ गया, ठीक है। तो मतलब अभी जो डेटा थे वो ख़त्म हो गए। अभी हम इसके प्रोग्राम में जाएंगे दोस्तों। तो प्रोग्राम में जाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें एंटर प्रोग्राम, ठीक है। तो एंटर प्रोग्राम पे क्लिक करके पी आ गया, तो हमें पासवर्ड, पी का मतलब होता है पासवर्ड, तो हमें पासवर्ड डालना पड़ता है। तो पासवर्ड हम डालेंगे 100, ठीक है, तो 100 पे डालेंगे। ये पासवर्ड डालने के लिए हम अप वाला की प्रेस करना रहता है, या आप प्रेस भी कर सकते हो या इसको दबा भी सकते हो। तो दबा के रखेंगे, 100 तक जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। वो 107 हो गया। तो ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको डाउन करके कम कर सकते हैं, ठीक है। ये 100 हो गया। 100 के बाद क्या करेंगे दोस्तों कि हम एंटर करेंगे, एंटर में आ गए, हम कहाँ पर आ गए, प्रोग्राम में आ गए, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दिखा रहा है, OL का मतलब क्या होता है सर, ओवरलोड पिकअप, ठीक है, ओवरलोड पिकअप। इसका हम अभी मैं आपको सिर्फ इसमें जो फीचर्स रहता है, मतलब कि कौन कौन से फॉल्ट पे रिले ट्रिप होता है वही मैं आपको दिखाऊंगा। अगले आने वाले वीडियो में आपको मैं सबको ये सिखाऊंगा कि मोटर के अकॉर्डिंग कितना सेटिंग करना पड़ता है। जैसे रहता है कि 15 किलोवाट का मोटर हो गया, 20 किलोवाट का मोटर हो गया, 25 का, 18.5 किलोवाट का, 75 HP का, 55 किलोवाट का। तो इसको अकॉर्डिंग हमें क्या सेटिंग करना पड़ता है रिले में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा। मैं अभी फ़िलहाल आपको यही सिखाऊंगा कि ये जो डिस्प्ले पे कोड दिखा रहा है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है OL, ओवरलोड, मतलब ओवरलोड पिकअप इसका दिखा रहा है। उसके बाद हम डाउन करेंगे तो उसके बाद हम ये CHA दिखा रहा है, तो CHA का मतलब होता है ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम डाउन करेंगे तो ये दिखाएगा हमारा TD। तो TD का मतलब क्या होता है दोस्तों कि TD का मतलब होता है ओवरलोड डिफाइनाइट टाइम, ओवरलोड डिफाइनाइट टाइम, ठीक है। इसके बाद हम डाउन करेंगे, तो डाउन के बाद ये हमारा क्या दिखाएगा, T1। अभी T1 को क्या हम समझेंगे, तो इसको हम समझेंगे ओवरलोड ऑपरेटिंग टाइम, T मतलब टाइम, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम ओवरलोड ऑपरेटिंग टाइम। जो हमने पहले 4 जो उसका की रहता है, 4 पैरामीटर है पहले, उसको वो जो पैरामीटर है वो ओवरलोड का पैरामीटर है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से है। ये देखिए, सबसे पहला ओवरलोड 1 नंबर,
ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, ठीक है। इसके बाद हम आएगा SC। SC मतलब क्या होता है दोस्तों कि SC मतलब इसका नाम रहता है S मतलब शॉर्ट और C माने सर्किट, तो इसका पूरा नाम है शॉर्ट सर्किट पिकअप। कि जब भी रिले में कोई भी प्रकार का फॉल्ट आता है, या लॉक रोटर पे या फेज लॉस पे या फेज कट हो गया या ओवरलोड हो गया या फिर वाइंडिंग कहीं शॉर्ट हो गया, ऐसा मतलब कोई भी प्रकार का फॉल्ट आता है। अभी क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो मैं आने वाले वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम डिटेल्स में सीखेंगे। तो दोस्तों अभी ये इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसका कितना सेटिंग करना है, कौन सी मोटर पे क्या करना है, वो सब मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है, आने वाले वीडियो में। अभी इसके बाद आएंगे हम, ये देखो E होता है, E मतलब अर्थ और F मतलब फॉल्ट। इसका मतलब होता है अर्थ फॉल्ट, ठीक है, अर्थ फॉल्ट पिकअप रहता है। ये दूसरा हो गया हमारा अर्थ फॉल्ट ट्रिप टेम्प। ये जो है इसका मतलब होता है अर्थ फॉल्ट, और इस T का मतलब होता है ट्रिप टाइम। जो ये वाला है उसका अर्थ फॉल्ट पे ये वाला ट्रिप होगा, और ये इसका टाइम हमको ऐड करना पड़ता है कि कितना मिलीसेकंड में हमको ट्रिप करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया UC, U माने अंडर और C माने करंट। तो ये होता है कि अंडर करंट। अंडर करंट के कब ट्रिप होता है दोस्तों कि जब हमारा मोटर खाली घूमता है या उसके साथ कोई लोड कनेक्ट नहीं होता है, तब ये अंडर करंट पे ट्रिप हो जाता है। वो उसके अकॉर्डिंग हमें सेटिंग करना पड़ता है। जैसे इंडस्ट्री में रिएक्टर हो गए, पंप हो गए, एजिटेटर हो गए, तो उसके वो रिएक्टर जब खाली घूमेगा तब इस पर ट्रिपिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा UNB। UNB का मतलब होता है दोस्तों अनबैलेंस करंट पिकअप, ठीक है, अनबैलेंस करंट पिकअप, ठीक है। उसके बाद आएगा सर REU। तो REU इसका मतलब दोस्तों आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फेज़ रिवर्सल, ठीक है, फेज़ रिवर्सल। इसको हमेशा ऑन या ऑफ दो ही रख सकते हैं हम, या तो ऑन रख सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं, ठीक है। अब ये दिखा रहा है हमारा LOC। LOC मतलब होता है लॉक रोटर पिकअप, ठीक है। तो लॉक रोटर क्या होता है, तो लॉक रोटर ये होता है कि जब मोटर चालू करते हैं तब उसका किसी पंप के साथ कनेक्शन रहता है, मतलब कपलिंग हो रहता है, तो हमारा पंप जाम रहता है तो वो ट्रिपिंग कराएगा लॉक रोटर पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फेज़, ये होता है, देखिए दोस्तों इसका मतलब पावर फैक्टर नहीं होता है, इसका मतलब होता है फेज़ लॉस होता है, ठीक है। इसका मतलब पावर फैक्टर नहीं होता है, इसका मतलब फेज़ लॉस होता है, ठीक है। इसका क्या काम है, तो इसका ये काम है कि जब भी मोटर में कहीं फॉल्ट आता है उसका फेज़ मान लो हीट होके कट गया या फिर हट गया, ठीक है, तो तब इस पर ट्रिपिंग आएगा, ठीक है। और ये होता है हमारा स्टॉल रोटर, STL स्टॉल रोटर पिकअप। तो स्टॉल रोटर पिकअप का मतलब ये होता है दोस्तों कि मोटर और पंप दोनों के बीच में जो कपलिंग करते हैं ना, उसमें अलाइनमेंट में जो डिफरेंट रहता है, अलाइनमेंट हमारा सही से नहीं रहता है, या ऊपर नीचे रहता है, या फिर मतलब एक जो रेटिंग रहता है कि मतलब सही से नहीं हो पाया, तो इस पे स्टॉल रोटर पे ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा CT। तो CT हम सिलेक्शन कर सकते हैं, देखो इस पे एंटर करूँगा तो ये अब हमारा भी CT, इस रिले में कौन सा CT लगेगा, इस रिले में 62.5 एम्पियर का CT लगेगा, ठीक है। इसमें बैक करके हम वापस आ जाएंगे IFL। तो IFL तो ये देखिए ये अभी 25 एम्पियर डाला है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा मोटर 25 एम्पियर से ज़्यादा लेगा करंट, तो उसी वक्त ये ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये करीब करीब हमारा अभी ये 20 HP की मोटर में हम ये रिले को यूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग देखिए इसको अगर चेंज करना रहता है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करके ये ब्लिंकिंग करेगा तो उसको ऑफ या डाउन कर सकते हैं, देखिए या ऐसे करके डाउन हो गया, ये अभी 24 हो गया, ये हो गया 25, तो इसके हम यही रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये करके हम आ जाएंगे बैक, ठीक है, IFL। उसके बाद हो गया हमारा STRT मतलब मोटर स्टार्ट टाइम। ये मोटर हमें कितने टाइम में स्टार्ट करवाना है, जैसे हमारा सप्लाई मिल गया तो 1 मिनट 2 मिनट या मिलीसेकंड में भी हम इसको स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये हमारा THR5, ठीक है। इसका मतलब होता है थर्मल मेमोरी रीसेट। इसको हम इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा FLSF। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ट्रिप रिले फेल सेफ। इसका क्या मतलब होता है, क्या रहता है, इसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। और ये जो रहता है आखिरी वाला हमारा स्क्रॉल, तो स्क्रॉल हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों कि मैन्युअली स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा लास्ट में आ गया रीसेट, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में हम बैक, तो बैक का क्लिक करेंगे हम तो प्रोग्राम में आएंगे,
प्रोग्राम में हम लिखेंगे डू और बैक, ठीक है। तो बैक करेंगे तो वैसे जैसे बैक करेंगे, ये देखिए FLTR टेस्ट, और टेस्ट अभी हमने आपको करके दिखाया, ठीक है, और बैक, ठीक है। ये हम वापस यहाँ पर फिर से आ गए। अभी दोस्तों अभी तो मैंने आपको ये पैरामीटर के बारे में बताया है कि ये रिले में कौन कौन से पैरामीटर डलते हैं। अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ये लंबा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना अभी सारी कुछ डिटेल्स दे दूँगा इसी वीडियो में, तो वीडियो करीब आधे घंटे का हो जाएगा। इसके लिए मैं फटाफट आपको इस रिले के बारे में, फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या फ़ीचर रहता है। तो ये दोस्तों ये हमारा जो रिले रहता है वो हमको किस किस फॉल्ट पे ट्रिपिंग दे सकता है दोस्तों, इसकी बात करेंगे। तो ये जो हमारा रिले रहता है दोस्तों, तो वो ओवरलोड पे हमारा ट्रिपिंग टाइम करके जब शॉर्ट सर्किट होगा तब ट्रिपिंग होएगा, फिर अर्थ फॉल पे ट्रिप होगा, अंडर करंट पे ट्रिप होगा, अनबैलेंस करंट होगा फिर भी ट्रिप हो जाएगा, फेज रिवर्सल होगा फिर भी ट्रिप हो जाएगा, लॉक रोटर पे ट्रिप रहेगा, फेज लॉस रहेगा फिर भी ट्रिप हो जाएगा, स्टॉल रोटर रहेगा, या करंट अनबैलेंस रहेगा, या फिर सीटी हमने गलत सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये सब जो रहता है उसके ऊपर ये क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेटिंग या कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब मैं आने वाले वीडियो में आगे मैं बता दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी आगे आपको कुछ जानकारी चाहिए इस रिले के बारे में कि ये रिले क्या है, मतलब क्या क्या यूज़ होता है इसका, पॉसिबली इसमें इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, मतलब हम आगे भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं और हम इसको कैसे मतलब सही कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ हम रिले करते हैं तो पता चलता है कि कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, कौन कौन से फॉल्ट क्रिएट होते हैं रिले में, या एक्यूरेट दिखाता है नहीं दिखाता है, क्या रहता है दोस्तों। तो आपको कुछ भी इस रिले के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए वीडियो के अंदर, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को इलेक्ट्रिकल नॉलेज, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों आप वहीं पे भी मुझे मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं इस रिले के बारे में कुछ भी हो, ठीक है, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सब कुछ रिले के बारे में बताऊँगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, तो मुझे कमेंट कीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे इलेक्ट्रिकल नॉलेज पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, मैं आपको 100% आपकी हेल्प करूँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।